इतना बट अंग्रेज जब आता है हमारे हिंदुस्तान में, जब गोमती नगर जाता कहता वेरी वेरी नाइस, क्या पत्थर ही पत्थर है। हमारे देश में इतना पत्थर नहीं, ये मायावती की देन है जो बनवा के गई, एक नया भारत बनाया उसने। अच्छा, आप इंग्लिश भी बोलते हैं? बाबूजी गरीब में शोर है, दीपक राजा चोर है, क्योंकि ये आरएस वाले थे। आरएसएस वाले। हाँ, जब इन्होंने नई नीति अपनाई तब ये कमल का फूल खिलाया। तो ये कमल का फूल कैसे खिला, इसका निचोड़ मैं आपको बताऊं। ये बताइए कि कांसीराम जी को आप देखे हुए थे? बिल्कुल देखे हैं, मगर उम्र तो कम थी, मगर बहुत गुड आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। हाँ, उनके शासन में कोई आदमी परेशान नहीं रहा, मगर आज का शासन हमारे लिए नहीं समझ में आता। क्यों? नहीं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं। ये सरकार हम लोगों को, गरीब को गरीब कर दिया और लखपति को करोड़पति कर दिया। इस सरकार में, मायावती के सरकार में इतना शासन सेठ था, पुलिस शासन सेठ था, मगर आज के ज़माने में कोई टेट नहीं, कोई टेट नहीं, सब ऐसे ही मनमानी जो समझ में आए वो आदमी करता है। किस किस पुराने नेता से आप मिले हुए? मैं अटल बिहारी वाजपेयी का मैं, हाँ मैं 5 रुपए में मैंने उनको रिक्शे पे बैठाला अपने, इसी नखलऊ शहर में। हाँ, गन्ने वाली गली में वो रहते थे, उनकी शाखा थी दीपक, गली गली में शोर है, दीपक राजा चोर है, क्योंकि ये आरएस वाले थे। आरएसएस वाले। हाँ, जब इन्होंने नई नीति अपनाई तब ये कमल का फूल खिलाया। तो ये कमल का फूल कैसे खिला, इसका निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। 50 करोड़ कीचड़ों ने मिलकर, मतलब 50 पूंजीपत करोड़ ने मिलकर ये कमल का फूल खिलाया, गरीब ने नहीं खिलाया, क्योंकि गरीब तो गरीब ही रहता है और आज भी गरीब है। किसान है वो परेशान, एक तरफ आप बांटते हैं, दूसरी तरफ उसको काटते। गांव में आपने बिजली बांटी, गैस बांटी, अब आप 1000 रुपए की गैस दे रहे हैं तो 500 रुपए तो हम गरीब से कमा रहे हैं आप। अब वो घर में चूल्हा थोड़ी जलाएगा, वो गैस ही जलाएगा। अच्छा, और आप हर तरीके से गरीब का गला काट रहे हैं। वो कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं नीति। आपने राशन बांटा, बहुत बड़ी बात है। महीने में आप राशन देते हैं, 5 किलो 10 किलो राशन कै दिन चलता है भैया? 15 दिन नहीं चलेगा। हाँ, 15 दिन नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं और 3 दिन, बड़ा परिवार है। मगर आपने एक झंडा मुद्दा बना लिया कि मैंने फ्री राशन बांटा, और आपके नेताओं ने अरबों करोड़ों रुपया खा गया। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। 2 भगोना सड़ा चावल और सोयाबीन बांट दिया, कल मैंने सब बांट दिया। क्या बांटा आपने? कुछ नहीं, खाली सब खा लिया। गरीब गरीब हो रहा है, किसान परेशान है, हर चीज़ आप महंगी देते। तेल का भाव देखिए, 200 रुपये कड़वा तेल, 100 रुपये लहसुन, 12 रुपये किलो, 5 रुपये किलो आलू नहीं पूछता था, 12-20 रुपये किलो आलू बिक रहा है। तो ये सब कहाँ जा रहा है? हमको बताए कोई, कहाँ जा रहा है? एक तरफ से दे रहे हो, एक तरफ से खींच रहे हो। अच्छा, एक तरफ से दे रहे हैं तो ले रहे हैं। हमारी जनता परेशान है। गोरखपुर से आए हैं? अच्छा, सब लोग? अच्छा, आप लोग गोरखपुर से आए हैं। चलिए अभी आप लोगों से बात करेंगे, पहले चाचा से कर ले। तो आप जो है अभी निकल रहे हैं लेके ये घर से? अच्छा, हाँ, ये घर से लेके निकले हैं? हाँ, ये कंपनी से है। कंपनी से लेके निकले हैं? अभी हमें 6 बजे तक चलाना है इसको। ये सुबह कब निकलते हैं? सुबह 10 बजे। और जाते कब है? 7 बजे। 7 बजे। हाँ, रोज प्रतिदिन आप? डेली पर डे ड्यूटी है, कोई नाका नहीं। आपके सामने तो लखनऊ बहुत बदला है। बहुत बदला नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, ये जेल थी, पुरानी जेल थी। अब जेल को उसको चमन बना दिया। कौन बना दिया? मायावती जी ने। हाँ। अंग्रेज आता है तो कहता है वेरी वेरी बैड, वेरी नाइस, इतना बट अंग्रेज जब आता है हमारे हिंदुस्तान में, जब गोमती नगर जाता है कहता वेरी वेरी नाइस, क्या पत्थर ही पत्थर है। हमारे देश में इतना पत्थर नहीं, ये मायावती की देन है जो बनवा के गई, एक नया भारत बनाया उसने। अच्छा, आप इंग्लिश भी बोलते हैं? बाबूजी पढ़े नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये आप लोगों के संगत में बैठ के हमने सीखा है। अच्छा, अंग्रेजों को आप यहाँ आए हैं तो अंग्रेजों को रिक्शे पे बैठाल को मैंने घुमाया है। इमामबाड़ा, भूल भुलैया, तेरे जी जैसी, शहीद मार, लोग नहीं जानते, मैं वहाँ तक जानता हूँ। 12 रुपए में बैठाला, पूरा लखनऊ घुमाया, और चलने में कहता वेरी वेरी नाइस, गुड रिक्शे वाले, तुम्हारा भारत बहुत बढ़िया है।
तो भारत को आज के ज़माने में कोई छूने वाला नहीं, मगर आपस की जो हड़िया है वो खराब है। वो हड़िया एक हो जाए, हम कहते हैं जब 3 एक होके लड़े तो अब फिर लड़ो एक होके, इनको निकाल के बाहर कर दो तब तो हम जाने। अलग अलग लड़ोगे तो फिर वही होगा, अलग अलग लड़ने तो वही साजे की हड्डियाँ। तुम कहोगे राजा, हम कहेंगे काना, तुम कहोगे सीधा। इसका उपाय क्या है? उपाय सीधा है कि ये तीनों पार्टियां एक हो जाएं। कौन तीनों पार्टियां? जो आज हमारे भारत में है, कांग्रेस, मायावती, मुलायम सिंह, ये तीनों एक हो जाए ना तो ये धक्के मार के निकाल दिए जाए। मगर ये होना नहीं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं कमाऊं। मैं नहीं कमाऊंगा, मैं तो रिक्शा ही ढकेलूंगा। 65 साल लखनऊ में रिक्शा चलाते हो गया इस शहर में। अच्छा ये बताइए कि आप जो है अंग्रेजों को भी घुमाए? हाँ, खूब घुमाया। और जब लखनऊ आए तब उन्होंने तारीफ की। आपको बढ़िया पैसा दे के भी? पैसा बाबूजी डॉलर दिया जो हमने बैंक, स्टेट बैंक में तोड़ाया जाए। हाँ, कितना डॉलर मिला था? $5 वहाँ का डबल हो गया यहाँ। हाँ। मगर क्या है, अब हमको पढ़े लिखे नहीं, बैंक गए, उसने कहा कि यार ये तो बहुत महंगा है, कहले ये आपके नाम इतना पैसा आया। हमने ठीक है बाबूजी, हमको जो मिला हमारे नसीब में था। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे भारत में, हर आदमी ये चाह जाए कि एक आदमी को चुनो दिल भर के, तो ना जीते तो गुलामी लिखा दे। मगर वो साझे की हंडिया, कहीं दौलत फेंक दी, बंद कर दे, कहीं दौलत फेंक। अब बताइए लॉकडाउन में, लॉकडाउन की बात बताऊं मैं, 1 साल की लखनऊ के अंदर क्या हुआ। लोगों ने 6 जिनके बच्चे थे उन्होंने नमक का पानी पिला के सुलाया अपने घर के अंदर। और उस इलाके पुराने लखनऊ के अंदर जहाँ मैं रहने वाला हूँ, जहाँ पे इमाम बाड़ा है वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप वहाँ रहते हैं? जी। बच्चों ने अपने नमक पिला पिला के, पुलिस डंडा मार रही, कहाँ जा रहे हो? हम धंधा करने जा रहे हैं, कहीं दारू लेने जा रहे हैं, कहीं जाओ। हाँ, दारू लेने जा रहे हो तो जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट को खजाना भरना है, उसी से तुम गवर्नमेंट को लेबर की तनख्वाह बांटोगे। बिल्कुल सच बात कहता हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। आज भी दारू आपने खोल रखी, हम कहते हैं आप दारू बंद कर दीजिए, और दारू बंद करते हो तुम्हारी सरकार जो है ना खतरे में आ जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए चाचा थे, बहुत सारी दारू डेली बिकती है इंडिया के अंदर। अच्छा ये बताइए कि आज जो है आप ये कर रहे हैं तो रोज ये बदल देते हैं कि? नहीं, ये चलेगा 3 महीने, 3 महीने बाद बदलेगा। कौन से कंपनी का करते हैं? मैं आपके सोमवार साड़ी है, और मतलब दुकानों का भी करते हैं कि पार्टियों का भी? नहीं, पार्टी नहीं, शोरूम है। अच्छा, शोरूम है, जी मार्क है, इन सब की। अच्छा, चुनाव आया तो पार्टियों का भी करेंगे? हम बिल्कुल करते हैं, हमको मिलता है अवसर तो हम करते हैं। और खुद बोलते हैं माइक में? बिल्कुल, इसी में टैप करा के मैं बोलता हूँ, जैसे इसमें बोल रहा हूँ ऐसे बोल। कुछ ऐसा पहले बोले हो आप, थोड़ा बोल के बताइए। बोले क्या, मैं ये चाहता हूँ, फिर वही बात कहूँगा कि एक हड़िया में सब हो जाए तो ये भारत हो जाएगा। और एक हड़िया में नहीं होंगे तो भारत टुकड़ों में रखता रहेगा, जैसे आज है और रहता रहेगा। ये मेरा कहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, मगर वही कहते नहीं। परिवार में आपके कितने लोग? परिवार में 5 आदमी हूँ। लड़के हैं आपके? एक लड़का है, बहू है, मैं हूँ, बूढ़ा है। क्या करते हैं आपके लड़के? लड़का मेरा स्टेशनरी का काम करता है, एक कॉपी पेंशन की थोक की दुकान है, उस नौकरी करता है। आप जो है बहुत संघर्ष किए? संघर्ष आज भी करता हूँ, और हिम्मत नहीं हारता। अटल जी कहते थे कि मोदी बहुत ऊपर जाओगे। एक आने की चाय मोदी जी बेचते थे अपने ज़माने में, तब अटल जी चाय पीने जाते थे वहाँ, और कहते थे बहुत ऊपर जाओगे, क्योंकि उनको मालूम था इसकी नीति बहुत मजबूत है, इसकी नीति कट नहीं सकती। और वही हुआ। आप सब पार्टियों को देखे हैं करीब से ना? भाई इंदिरा जी के साथ मैं बैठा हूँ। अब बोलिए, मगर अब मेरे पास फोटो नहीं, मैं दिखाता आपको। उस समय फोटो का ये नहीं था? उस टाइम कुछ था ही नहीं, एक कैमरे से 20 फोटो बनती थी। मुलायम यादव के साथ? यादव जी हमारे मोहल्ले में आए, हमारे टूरियागंज में आए, उन्होंने स्थापना की, उनकी पार्टी है, पार्टी में मैं हूँ, मैं आज भी हूँ, आज भी हूँ उनकी पार्टी। किस पार्टी में है? मुलायम सिंह। हाँ, मगर मैं पक्ष इनका लेता हूँ। क्यों? मायावती। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक नया भारत बनाया, कोई नहीं बना सकता। हाँ, इतनी सरकारें आई, मगर जो चीज़ इन्होंने बना के चली गई कोई नहीं बना सकता। जेल को यहाँ से भेज दिया,
जेल इतनी दूर भेज दी कि कम से कम कैदी को ये मालूम हो कि हमारे घर वाले आएंगे 500 रुपये खर्चा करके, यहाँ 4 कदम पे था। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी माने रखी। चलिए धन्यवाद। अच्छा। आज हम थे यहाँ कांसीराम की 15वीं पुण्यतिथि थी, उसी के अवसर पे आज हम चुनावी यात्रा के दौरान आज इको गार्डन है और चचा मिल गए। चचा मिल गए जो मतलब धरातल की इनकी जो है बहुत सारे नेताओं के साथ बैठना उठना हुआ, अपने रिक्शे पे घुमाए हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हमको बताए आप सुने और केवल हम लोग इनका सुने हैं और सुने हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए चौक चौपाल के साथ और चौक चौपाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।